मेरे प्रिय देशवासियों, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों, पारसियों और भी जो बच्चे कुछ लोग हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश एक ब्राह्मणी व्यवस्था का देश है। और यहाँ पर हम देखते ग्रंथों में या ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मण के लिए लिखा जाता है, क्योंकि वो ऊंची जात का होता है और ब्राह्मण के अंदर खुद देवता निवास करता है और ब्राह्मण ही देवता है। तो फिर देवता ने जो कह दिया वो रामबाण अवसर है। रामबाण अर्थात उसने जो बोल दिया, ग्रंथों में लिख दिया, मतलब वही सब कुछ सही है। तो यहाँ सोचने लायक बात यह है यहाँ सोचने लायक बात यह है कि वो श्राप क्यों देता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ब्राह्मण ने श्राप की व्यवस्था की। श्राप हम देखते हैं कि भारत में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि स्त्री हो अर्थात पूरा महिला वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे फिर वो दलित की हो, चाहे वो फिर अगर आज के डेट में भारत में मुसलमान है तो उसके लिए भी लागू होता है, वो मुसलमान की बेटी ही क्यों ना हो, या फिर इस देश के आदिवासी की बेटी क्यों ना हो, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या भारत का ओबीसी वर्ग, इन सब के लिए वो श्राप, ब्राह्मण का श्राप लागू होता है। उसने कह दिया कि साला तुम मर जाएगा, तो हर इंसान डर जाता है। अरे ब्राह्मण ने बोला है, मतलब ये पत्थर की लकीर है और ये बिल्कुल ही सच होगा। इंसान तो डर गया, उसे जो करना था वो नहीं कर पाएगा और उस डर की वजह से वो उस लक्ष्य से दूर हो जाएगा जो उस इंसान ने सोचा था। मैं बात कर रहा हूँ शूद्र, अति शूद्र, भारत का शूद्र अर्थात भारत का कुंभी, माली, तेली, भाली, यानी पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग और महिला वर्ग भारत, उन सब के लिए लिखता है ब्राह्मण कि वो ताड़न का अधिकारी है। साला जब मर्जी में आए इनको ठोको पीटो, कुछ भी करो। तो यहाँ सोचने लायक बात है कि महिला को भी अगर गुस्सा आती है तो वो भी गाली का इस्तेमाल करती है, क्योंकि महिला हमारे देश में ही पढ़ाया जाता है कि महिला अबला है, मतलब कमज़ोर है, और जो कमज़ोर होता है वो गाली का इस्तेमाल करता है। अब जो भारत का शूद्र वर्ग है, मतलब शूद्र, अति शूद्र और जो कुछ भी है उसके नीच बीच, वो सब उसमें आ गया। तो बोले जब ये भारत के ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेगा, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हो, वो वेद हो, पुराण हो, या फिर कोई अथर्ववेद हो, उन सब की नीतियाँ क्या है, तो भारत के इन वर्गों को दबा के रखना का, इंक्लूडिंग स्त्री वर्ग भारत का, तो बोले इनको दमन करके रखना है। लेकिन जब ये लोग हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनका स्टडी करेंगे, तो इनके मुंह से गालियाँ निकलेगी, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ से नफरत करने लगेंगे, और वो नफरत नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने श्राप को जन्म दिया। बोले तू नफरत में आ रहा है, तू मेरे को मारने की बात करेगा। भारत का ब्राह्मण कहता है तू मेरे को मारने की बात करेगा, बैठ चल साले, तेरे को श्राप से पहले ही मैं मार डालूंगा, मर जाएगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऊंची जात का हूँ, दे दिया तेरे को श्राप, तो जिंदा नहीं बचेगा। और वो इंसान डर की वजह से, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जब सारे के सारे लोग उसके खिलाफ हो जाए, सारे के सारे लोग एकजुट हो जाए और किसी एक के खिलाफ हो जाए, तब आप कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए उन ग्रंथों को किसी को पढ़ने का कभी अधिकार नहीं दिया गया। कोई भारत का तेली, भाली, माली इसको उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए वंचित रखा गया। वंचित इसलिए रखा गया था क्योंकि जब ये लोग पढ़ेंगे और
इनके मुंह से गालियां निकलेगी तो ये नफरत में हमको मारने पीटने की बात करेंगे, हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे और हो सकता है हमारा टेटुआ पकड़ करके, हमारा गला पकड़ करके ये मारने की बात करेंगे, हमको गालियां देंगे। इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने अपना दिमाग लगाया कि बोले इनको श्राप दे करके ही भस्म कर डाला। बोले ये लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे और इतना डर जाएंगे कि हमारे खिलाफ एक वर्ड भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने उस श्राप का आविष्कार किया और उस श्राप को पूरे समाज पर धीरे धीरे थोप दिया और उस श्राप के माध्यम से ही ये डराया कि अगर तुम घर बनाते हो उसमें भी श्राप, लेकिन वो श्राप उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो श्राप ही है कि अगर तुम घर बना रहे हो उत्तर दिशा में नहीं दक्षिण दिशा में उसका दरवाज़ा होना चाहिए या पश्चिम दिशा में उसका दरवाज़ा होना चाहिए। और बोले हमारे अलावा तुम्हारे घर की ये पूजा पाठ के लिए कोई नहीं आना चाहिए। इसलिए ये अंदर से पूरे के पूरे कभी ज्योतिषी के रूप में तो कभी ज्योतिषी के रूप में तो कभी ग्रंथों के माध्यम से, ताकि इस देश का हर वो इंसान बगैर ब्राह्मण की सलाह मशवरा के नहीं चल सकता। अगर वो घर से निकलता है तो उसके लिए श्राप बना के रख दिया कि बोले बिल्ली अगर रास्ता काट देगी तो बेटा तेरे को आगे नहीं बढ़ना है, अब शगुन होना है, कहीं ना कहीं तेरी मौत हो जाएगी। ये डरा दिया, ये श्राप है। लेकिन ये श्राप है ये कभी ब्राह्मण ने समझ में नहीं आता, क्योंकि वो ब्राह्मण है और बहुत चालाक लगता है। वो उस अपने बदमाशी को कभी भी जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है जिस दिन हमारी बदमाशी लोगों के सामने आएगी उस दिन हम लोगों को उनका दंश, उनका गुस्सा भी झेलना पड़ेगा और हम लोग एक ऐसे माहौल में चले जाएंगे, क्योंकि जब सारे के सारे लोग हम लोगों से नफरत करेंगे तो हम ऐसे माहौल में चले जाएंगे जहाँ से हमें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने इस श्राप का आविष्कार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने घर से निकलने के लिए, अगर लड़की है स्कूल पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए भी महिला चार दीवारी के अंदर कैसी रहना चाहिए, इसके लिए कौन सी व्यवस्था होना चाहिए, ये सारे के सारे श्राप और सारे के सारे डर उन्होंने लोगों के दिलों में बैठा के रखे। और इस देश के पितृ प्रधान सभ्यता के पुरुष ने हमेशा स्त्री हो या अपने खुद के लिए भी वही सब कुछ संजो कर रखा है।